नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कर्क राशि पर, क्योंकि कर्क राशि का भाग्य सब कुछ बदलने वाला है। संघर्ष समाप्ति की ओर, संघर्ष की समाप्ति बिल्कुल निकट है और नई दिशा मिलने की पूरी तैयारी हो रही है। कर्क राशि के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बार बार अपने आप को बुरा मत समझो, अपने आप को कोसना बहुत बुरी चीज है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और जो लोग ये कहते हैं कि कर्क राशि नरक राशि है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बताना चाहूंगा आप अपने आप को कोसना बंद करो। कर्क राशि भगवान राम की भी थी, तो भगवान राम के ऊपर सवाल उठाते हो आप। और ईश्वर अपनी राशि खुद सेलेक्ट करते हैं और प्रेरणादायक बनते हैं दूसरों के लिए। भगवान राम कर्क राशि में उनका प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए उसको शुभ समझोगे तब शुभ लाभ होगा। अगर नरक समझोगे या गलत कमेंट करोगे अपने ही विषय में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपको वैसे ही फल मिलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जैसी सोच रखोगे, जैसे आगे बढ़ोगे, वैसे ही फल मिलेगा, प्राप्त होगा आपको। तो आइए, संघर्ष समाप्ति का समय, नई दिशा मिलेगी कर्क राशि को। ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, इन तीनों के लिए है। और कुछ अच्छा हो या अच्छा लगे तो सिर्फ अपने नक्षत्र का नाम लिख सकते हैं, तो इससे मुझे फायदा क्या होगा? मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे दर्शकों को ये मालूम है कि मेरा नक्षत्र क्या है, उससे आइडिया लग जाएगा कितने लोग बुद्धिजीवी हैं और इस वीडियो को समझने की क्षमता रखते हैं। बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो को कोई देखता है या नहीं देखता, हम आग्रह नहीं करते कि तुम आओ हमारी दुकानदारी चलाओ, हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे। किसी को अगर समझ में आता है तो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के दर्शकों के लिए है। नई दिशा किस से मिलेगी ये बताना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ा योग बना हुआ है कर्क राशि पर, द्वितीय और अष्टम भाव में राहु केतु के कारण। इसकी समीक्षा होगी बहुत विस्तार से, और इसकी डीपली मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको आपके हृदय तक पहुंचने वाली है वो बात। और आपके भाग्य स्थान में जो बुध, मंगल, शनि और सूर्य का जो चार ग्रहों का एक प्रकार से चतुर्भुज योग या चतुर्ग्रही योग या चारों दिशाओं में चक्रवर्ती योग बना हुआ है। चक्रवर्ती शब्द का है अर्थ चार दिशाओं में जिसका व्रत बन जाए, आयताकार, गोलाकार, वो चक्रवर्ती है और भाग्य स्थान में बना है। तो इसको भी समझना है। और दूसरी बात, यहाँ सूर्य और शुक्र की पोजीशन 19 तारीख तक एक साथ रहेगी। ये आपका कर्म स्थान है, यही रोजगार है, यही सामाजिक प्रतिष्ठा है, यही आपको तरक्की देगा, यही आपकी वाणी को विभूषित करेगा, अलंकृत करेगा। और उसके बाद ये जो भाग्य को पलटने की जो पोजीशन है 13 अप्रैल से 14 मई तक तो रहेगी ही रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही मई समाप्त होता है तो कर्क राशि के ऊपर बहुत बड़ा एक अलंकरण, दो तरह के बोझ होते हैं, तो काम का बोझ, अपमान का बोझ, समस्याओं का बोझ। यहाँ पर बोझ तो बनेगा कर्क पर, लेकिन होगा सम्मान, इतना सम्मान मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए हेडिंग डाला है नई दिशा मिलेगी। और संघर्ष समाप्ति का समय निकट आ चुका है। संघर्षों का समय जब समाप्त होता है आदमी को बहुत खुशी होती है। अभी फिलहाल क्योंकि आपने 1 रुपया लिफाफा भी दान किया है कहीं, किसी की शादी में, किसी भंडारे में, किसी तीर्थ यात्रा में या शुभ कार्यों में, उस दान का जो प्रतिदान है, रिफ्लेक्शन है, यानी कि वो रिटर्न है,
अब आने वाला है। ये संघर्ष समाप्ति का समय निकट है। आपके पुण्यों का फल मिलेगा, ये ग्रह बता रहे हैं। मैंने शुक्र की बात बताई। शुक्र क्या देगा? आपको अच्छे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, कॉटन के, या जो भी आप चाहेंगे, अच्छे परफ्यूम, अच्छा खान पान, अच्छा वैभव, अच्छे दोस्त और अच्छा स्वास्थ्य। और आपके घर के जो बड़े हैं, भाई हैं, बहन हैं या माता पिता, उनके लिए बहुत शुभत्व प्रदान करने वाला ग्रह ये रहेगा। अब परमानेंट की बात कर लेते हैं। एक तो सुख होता है 2-4 दिन का, अब ये कई साल तक मिलेगा आपको, क्योंकि ये कर्क राशि, देखिए पूरे संसार में कर्क राशि की पूरी लाइफ की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता या ले सकता या बोल नहीं सकता, गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी भगवान के पास है। लेकिन अगले कुछ समय तक जब जब बृहस्पति यहाँ रहेंगे, कैलकुलेशन आप भी करना जानते हैं, जब यहाँ रहेंगे तो भी सुखद एहसास, यहाँ होंगे तो सुखद, और यहाँ होंगे तो सुखद एहसास, भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि। और जब यहाँ आएंगे तो आपके कर्म के लिए अच्छा, और बृहस्पति यहाँ रहेंगे तो भी शुभ। यहाँ आएंगे तो अपनी राशि में रहेंगे बृहस्पति, और यहाँ आएंगे तो केंद्र में होंगे, यहाँ आएंगे तो कष्टकारक रहेंगे। अब ये कई साल के बाद, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साल तक तो टेंशन खत्म है आपकी। बस ये चीज ध्यान रखना, अपने आप को नरक नहीं बोलना, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान नहीं चाहते कि आपके मुख से ऐसे शब्द निकले। अपने आप को कोसना मना है। अपने आप को ये समझो कि हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। आज सोचना शुरू करोगे, आज ही आप लक्की बन जाओगे। लिख लो कागज पर। जिस दिन ये वीडियो देखोगे उसी दिन भाग्यशाली व्यक्तियों की श्रेणी में आप खड़े हुए दिखाई देंगे। अब इस राहु केतु की बात करेंगे। पहले कहीं बाद में कहीं छूट ना जाए, इसी को पहले ले लेते हैं। ये जो केतु है, ये आपकी वाणी को विभूषित भी करता है अगर आप सोच समझ करके बोलते हैं। तोल मोल के बोल, यानी कि कोई भी शब्द निकलना है मुंह से, विचार करके, सेलेक्ट करके, चूज अच्छे शब्दों का चयन करना है, बोलिए, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि इस भाव का स्वामी उच्च राशि में रहेंगे 14 अप्रैल से 14 मई। तो अच्छा लाभ होगा। आपकी अच्छी वाणी अलंकृत होगी, विभूषित होगी तो मिलेगा। शर्त यह है। अब अगली बात सुनिए। अष्टम भाव में जब गोचर में राहु चलते हैं तो आदमी को रिसर्च करने पर मजबूर करते हैं। गहरी खोज करता है, गहन चिंतन करता है, आत्मचिंतन। मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, शून्य में सोचना। शून्य, क्या करूं क्या ना करूं, किम कर्तव्य विमूढ़। और यही आदमी को पीएचडी करने पर, अन्वेषण करने पर, खोज करने पर मजबूर करता है। ऐसे आदमी अच्छे खासे डिग्री हो या ना हो, जिनका अष्टम राहु यहाँ पर होगा, वो बहुत गहरी खोज, आत्म मनन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्म उत्थान के लिए काम करते हैं। बहुत गजब के रिजल्ट हैं इसके। लेकिन निगेटिव इफेक्ट क्या दे रहा है? किसी के पेट में रोग, किसी को पाइल्स की समस्या, किसी को आंतों की, किसी को पैरों की, किसी की सूजन है, किसी शरीर में स्वेलिंग। तो ये रोग तो देगा, गुप्त चिंताएं देगा, आत्म मंथन और चिंतन करने के लिए विवश करेगा। लेकिन ये स्वामी इसका जब भाग्य स्थान में आ जाता है तो आपको गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, किसी के सामने मजबूर नहीं करेगा, घुटने टेकने को मजबूर नहीं करेगा। अब सीधे सीधे हम यहां आ जाते हैं इन चारों की जो जमात है, ये जमावड़ा है, ये युति है। सूर्य अच्छा परिणाम देगा भाग्य स्थान पर, कीर्ति फैलाता है। और शनि, मैंने बताया, अष्टम भाव और केंद्र का स्वामी,
ये नुकसान नहीं देगा यहाँ। और बुध जो है ये आपके पराक्रम भाव का स्वामी है, तो इसका बुधादित्य, ये चोली और दामन का साथ है इसका, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहे हैं। अब आइए मंगल को किस दृष्टि से देखेंगे वैज्ञानिक लोग, विद्वान लोग। ये विद्वान लोग अपना विश्लेषण करेंगे। ये भाव है दशम भाव, यानी कि कर्म भाव का स्वामी भाग्य स्थान में आपके भाग्य को ऊंचा उठाएगा 100%। अब दूसरा आपका ज्ञान का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है, पॉजिटिव साइन है। ये सब कुछ बताया। अब यहां झंझावात या झुंझलाहट क्या है ग्रहों में, कंपटीशन है। मंगल कहता है मैं लाभ दूंगा, शनि कहता है मैं लाभ दूंगा, सूर्य कहता है मैं लाभ दूंगा। अब यहां विजय किसकी होगी? सबसे पावरफुल ग्रह कौन है? शनि पिता पुत्र है और सूर्य, तो सूर्य से शनि बहुत ईर्ष्या करता है, जलन है बहुत ज्यादा। शनि अपने पिता से खुश नहीं है, लेकिन पिता, इस संसार में पिता शनि को, यानी कि सूर्य जो नुकसान नहीं करता। शनि की दृष्टि तो सिंह राशि पर अच्छी नहीं है, ना वहां बैठता सूर्य की राशि पर। लेकिन सूर्य, आपने देखा होगा जब जब मकर और कुंभ राशि में शनि आते हैं, बुरा नहीं करते पुत्र का। अब ये दोनों ग्रह ही यहां रस्साकशी में हैं, तो इनका 13 अप्रैल को अलगाव होना, 14 मई से मेष में आना, तो ये स्थिति बदल दे जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे 2 दिन के बाद, तो नई दिशा मिलेगी, संघर्ष की समाप्ति होगी। और ये बुध भी जो यहाँ बैठ करके अपना अच्छा परिणाम देने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि शनि के साथ इनका मित्र भाव है, अच्छा साथ मिल जाएगा। अब आप नई चीज सुनिए, एक छोटा सा प्लांट केले का अपने घर में लगाओ, जिनका ग्रह खराब है, नकारात्मक दशा चल रही, नकारात्मक विचार चल रहे हैं, उनको उस पौधे को हल्दी से तिलक करना या केसर से, और उसी तिलक को अपने माथे पर भी लगाना है। और गायत्री मंत्र का जाप जो करेगा, एक बार करो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस संसार में एक चीज और है, अगर आप कुत्ता पालते हैं, द्वितीय भाव है धन कुटुंब वाणी, अगर कुटुंब में कुत्ते को आप मेंबर बनाते हैं तो आपका क्या हो सकता है, सुनिए। दहलीज के अंदर अगर कुत्ता आ गया तो सब कुछ अप्रिय है, और कुत्ता दहलीज के बाहर है और भोजन के अंत में बचा हुआ भोजन उसको दे रहे हैं, तो आपके घर की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर दहलीज के अंदर आकर के कुत्ते को भोजन कराया तो आपके घर में सब समस्याएं आ जाएंगी। नेगेटिव एनर्जी का स्रोत, क्योंकि ये जो केतु है बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।